अगर आप एक स्टूडेंट है या आप एक वर्किंग प्रोफेशनल है और आप ढूंढ रहे हैं एक ऐसा वर्सेटाइल एंड डिपेंडेबल टैबलेट जो कि आपके एवरीडे यूज में काम आए, लाइक प्रोडक्टिविटी, एंटरटेनमेंट एंड लर्निंग, सो आज हमारे पास है ओप्पो की तरफ से आने वाला इनका पैड 5 टैबलेट जो डे टू डे टास्क में आपकी काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है। सो कैसा टैबलेट है, क्या क्या फीचर्स आपको यहाँ पे मिलते हैं, क्या आपको ये टैबलेट लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। डब्बा खोल लेते हैं। ओके, कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे बॉक्स ओप्पो पैड 5 का जो है वो देखने को मिल जाएगा। 5 की ब्रांडिंग मिल जाएगी, ओप्पो की ब्रांडिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगी देखने को। एंड जब आप अनबॉक्स करते हैं तो कुछ इस तरीके से आपका बॉक्स खुलता है। एंड सबसे पहले आपको यहाँ पे जो टैबलेट है वो देखने को मिल जाता है। ऐसी पैकिंग में आपको यहाँ पे जो टैबलेट है वो मिलने वाला है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। नीचे देख लेते हैं और क्या क्या चीजें हैं। तो आपको कुछ पेपर वर्क मिल जाता है, आपको यहाँ पे एक सिम इजेक्टर टूल जो है वो देखने को मिल जाता है। यस, आपका ये जो टैबलेट है वो सिम वाला है। एंड हमें यहाँ पे हाइब्रिड सिम स्लॉट भी मिल रहा है, तो वो भी मैं आपके आगे चल के दिखाऊंगा। साथ के साथ आपको एक टाइप ए टू टाइप सी की केबल जो है वो देखने को मिल जाती है। केबल क्वालिटी इज प्रिटी डिसेंट। एंड अगर मैं यहाँ पे चार्जिंग ब्रिक की बात करूँ, सो यहाँ पे आपको जो चार्जिंग ब्रिक है दैट इज अ टाइप ए चार्जिंग ब्रिक। एंड अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 45 वॉट्स की आपको यहाँ पे सुपर वोक चार्जिंग ब्रिक जो है वो देखने को मिल जाती है। अगर आप टैबलेट खरीदते हैं तो आप यहाँ पे ओप्पो का पेंसिल्स 2R करके मॉडल आता है जो इसके साथ कंपैटिबल है, वो भी आप अलग से परचेज जो है उसको कर सकते हैं। एक बार मैं आपको इसका अनबॉक्स जो है वो भी दिखा देता हूँ किस तरीके से होता है। तो जब भी आप अनबॉक्स करेंगे तो आपको यहाँ पे एक पेन जो है वो मिल जाएगा, आपको एक अलग से टिप जो है वो मिल जाएगी, क्योंकि यूजुअली इसकी टिप्स जो है वो खराब होती हैं, तो उसको भी आप रिप्लेस कर सकते हैं। एंड हमें कुछ और चीज़ मिल रही है चार्जिंग वगैरह के लिए। ओके, नीचे हमें पेपर वर्क वगैरह जो है वो देखने को मिल जाता है। एंड आपको नॉर्मल जब इस पेन को चार्ज करना है तो आपको अपना टाइप सी चार्जर जो आपके घर में नॉर्मल कोई भी होगा उससे आप इसको चार्ज कर सकते हैं। ओके, इस टैब की फर्स्ट लुक की बात करें तो कुछ इस तरीके की लुक में आपको यहाँ पे जो टैबलेट है वो देखने को मिल जाता है। कैमरा मॉड्यूल आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, हल्का सा बम्प आपको जो है वो यहाँ पे देखने को मिलता है। पीछे का डिजाइन आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, मार्बल-इश लुक हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि बीच में कुछ ऐसे करके ग्रेन्स आ रही हैं। एंड हल्का हल्का जब आप उसको मूव करते हैं तो एक 3D टाइप डिजाइन जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। बाकी अगर मैं यहाँ पे कलर्स की बात करूँ तो बेसिकली 2 कलर वेरिएंट्स के अंदर आपको ये जो टैबलेट है वो देखने को मिल जाता है। पहले कलर की बात करें तो वो आपका आता है स्टारलाइट ब्लैक, एंड ये वाला है हमारा अरोरा पिंक। एंड ये कलर भी देखने में काफी ज्यादा सुंदर लग रहा है। बाकी आपको ओप्पो की ब्रांडिंग यहाँ पे देखने को मिल जाती है। एंड अगर मैं यहाँ पे कैमरे का बम्प देखूं तो अगर कैमरे का बम्प अगर आप देखते हैं तो ऐसा मूवमेंट जो है वो आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है, तो एक सटल्ड आपको बैक जो है वो देखने को मिल जाएगी। बाकी आपको ऊपर की तरफ यहाँ पे पावर ऑन ऑफ बटन जो है वो देखने को मिल जाता है। एंड हमारे पास यहाँ पे फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं है, हमारे पास यहाँ पे फेस रिकग्निशन का ऑप्शन है। तो जैसे ही आप यहाँ पे इसको बोलते हैं फेस रिकग्नाइज करने के लिए, तो जैसे ही मैं अगर इसको ऐसे रखता हूँ, फेस रिकग्नाइज करा, हमारे यहाँ पे लॉक खुल गया। हम इसको यूं करेंगे और हमारा टैबलेट जो है वो यहाँ पे चालू हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे इसकी वैसे बात करूँ, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको जो है वो देखने को मिल जाता है। एंड दिस टैबलेट एक्चुअली वर्क्स लाइक ए चार्म। मतलब आप देखोगे ये डिस्प्ले है, एंड अगर आप देखो मैं कितनी जल्दी जल्दी यहाँ पे मूवमेंट दे रहा हूँ, आपको किसी भी तरीके का लैग जिटर जो है वो यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। तो 120 हर्ट्ज भाई काफी बढ़िया तरीके से यहाँ पे काम कर रहा है। बाकी इस ओएस की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आप यहाँ पे चेकआउट करेंगे, आपको कोई भी फालतू के एप्लीकेशन देखने को नहीं मिलने वाले। कुछ बेसिक एप्लीकेशन है, कुछ इनके ओप्पो के अपने हैं, माई ओप्पो हो गया, नेटफ्लिक्स आपको प्री इंस्टॉल मिल रहा है। तो एक वो स्टॉक एंड्रॉइड वाली फीलिंग जो है वो आपको यहाँ पे काफी हद तक मिल जाती है, क्योंकि फालतू का ब्लोटवेयर जो है वो यहाँ पे नहीं डाला गया है। बात करें यहाँ पे इस टैबलेट के डिस्प्ले की, तो भाई एक मैसिव डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाता है। 12.1 इंचेस का 2.8K वाला एलसीडी डिस्प्ले आपको इसमें मिलता है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। 900 निट्स की आपको यहाँ पे पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। L1 की सर्टिफिकेशन आपको मिल जाती है। तो मतलब ये हो गया भाई, नेटफ्लिक्स पे आप आराम से डॉल्बी विजन का मजा जो है वो यहाँ पे इस टैबलेट के अंदर ले सकते हैं। साथ के साथ अगर आप यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देखते हैं तो मैक्सिमम 4K वीडियोस आप यहाँ पे 60 FPS पे चला सकते हैं। एंड साथ के साथ आप यहाँ पे HDR कंटेंट जो है उसका भी मजा ले सकते हैं। और फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको 98% DCI P3 देखने को मिल जाता है। तो कलर रिलेटेड आपको यहाँ पे किसी भी तरीके का इश्यू जो है वो नहीं आने वाला। बाकी सर्टिफिकेशन की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो आपको TUV रेनलैंड IKF 4.0 सर्टिफिकेशन मिल जाती है। आपको यहाँ पे लो ब्लू लाइट सर्टिफिकेशन मिल जाती है, फ्लिकर फ्री सर्टिफिकेशन मिल जाती है। एंड इन सारी सर्टिफिकेशन का मतलब आप समझ सकते हैं कि अगर आप लॉन्ग आवर्स तक भी अपनी आईज के सामने टैबलेट को रखते हैं, काफी देर तक आप इस टैबलेट को इस्तेमाल में लेते हैं, तो आपकी आईज पे किसी भी तरीके का जोर जो है वो नहीं पड़ने वाला। बाकी और फीचर की अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपको यहाँ पे साथ में स्प्लिट विंडो फीचर जो है वो देखने को मिल जाता है। एंड आपको यहाँ पे फ्लोटिंग विंडो वाला फीचर जो है वो भी देखने को मिल जाता है। बाकी इस बात करें यहाँ पे स्पेसिफिकेशन की, तो काफी डिसेंट स्पेसिफिकेशन आपको इस टैबलेट के अंदर जो है वो देखने को मिल जाती है, जिसके अंदर आपको यहाँ पे मिलता है MediaTek Dimensity 7300 अल्ट्रा प्रोसेसर, जिसके Antutu स्कोर की अगर मैं बात करूं तो 9 लाख प्लस का Antutu स्कोर आपको देखने को मिल जाता है। साथ के साथ आपको यहाँ पे 8 GB की रैम मिल जाती है एंड LPDDR5X रैम का सपोर्ट मिल जाता है। एंड आपको यहाँ पे UFS 3.1 स्टोरेज एंड 256 GB की इंटरनल स्टोरेज जो है वो यहाँ पे मिल जाती है।
एंड जिस हिसाब से रैम के प्राइसेस बढ़ रहे हैं एंड जिस हिसाब से इस टैबलेट का प्राइस है, आपको LPDDR5X रैम जो यहाँ पे दी गई है वो यहाँ पे कंपनी की तरफ से काफी एक बढ़िया ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। एंड अगर आपके पास ओप्पो का फोन है या ओ कनेक्ट फीचर है तो आप इजीली यहाँ पे स्क्रीन शेयर, फाइल शेयर जो है वो यहाँ पे कर सकते हैं बिटवीन द टू डिवाइसेस विदाउट एनी लैग। एंड द टैबलेट कैन कंट्रोल द फीचर्स ऑफ द मोबाइल। सो अगर फोन की बैटरी खत्म हो गई है देन यू डोंट हैव टू स्टॉप वर्किंग, जस्ट पुट योर फोन ऑन चार्ज एंड डू योर वर्क ऑन द टैबलेट। प्लस जो आपके फोन में सिम यूज हो रही है उसके नेटवर्क इस फीचर के थ्रू आपके पैड पे भी रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। एंड इफ यू लॉग इन विद द सेम ओप्पो अकाउंट इन टैबलेट एंड फोन देन यू कैन व्यू द सेम फोटोज ऑफ द फोन ऑन द टैबलेट एंड एडिट देम इजीली। बैटरी की अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो आपको एक मैसिव बैटरी का सपोर्ट जो है वो देखने को मिल जाता है। तो 10,050 mAh की मैसिव बैटरी आपको इसमें देखने को मिल जाती है। फास्ट चार्ज का सपोर्ट आपको यहाँ पे मिल जाता है। चार्जर आपको यहाँ पे 45 वॉट्स का दिया गया है, बट जो टैबलेट है वो सपोर्ट करता है 38 वॉट्स की चार्जिंग। एंड अगर आप इसको 10 मिनट चार्ज करते हैं तो 4 घंटे का प्ले टाइम जो है वो आपको यहाँ पे इस टैबलेट के अंदर मिलने वाला है। बात करें यहाँ पे कैमरा सेटअप्स की तो बैक साइड पे आपको एक सिंगल कैमरा मिलता है, फ्रंट पे भी आपको सिंगल कैमरा जो है वो देखने को मिल जाता है। दोनों ही कैमरा आपको 8 मेगापिक्सल के जो है वो देखने को मिलते हैं। हमने इससे काफी सारी फोटोज जो है उनको क्लिक करा था। आप स्क्रीन पे जो फोटोज है उसको भी चेकआउट कर रहे हैं। आपको फोटोज का कलर, सैचुरेशन, क्लैरिटी जो है वो किस तरीके की लग रही है नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। बाकी यस, हमने यहाँ पे इसका वीडियो टेस्ट जो है वो भी करके देखा था कैमरे से, आप एक बार वो चेक करिए। ओके, अभी हम शूट कर रहे हैं इसके फ्रंट के कैमरे से। 1080p 30 fps का आपको मैक्सिमम ऑप्शन जो है वो यहाँ पे फ्रंट के कैमरे से देखने को मिल जाता है। कुछ इस तरीके की क्लैरिटी आपको मिल जाती है। अगर मैं थोड़ा सा मूवमेंट वगैरह आपको करके दिखाऊं तो कुछ इतनी स्टेबिलिटी जो है वो आपको इसके कैमरे में जो है वो देखने को मिल जाती है। बाकी अभी जो आप आवाज़ सुन रहे हैं वो सारी की सारी इस पैड से ही रिकॉर्ड करी जा रही है। तो किस तरीके की आपको आवाज़ आ रही है नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। ओके गाइस, सो अब हम शिफ्ट करके हैं इसके बैक के कैमरे पे। यहाँ पे भी मैक्सिमम आप 1080p 30 fps ही शूट कर सकते हैं। एंड कुछ इस तरीके की क्लैरिटी आपको यहाँ पे मिल जाती है। अगर मैं थोड़ा सा मूवमेंट करके दिखाऊं तो कुछ इतनी स्टेबिलिटी जो है वो आपको देखने को मिल जाती है। बाकी आपको फ्रंट की क्लैरिटी ज़्यादा बेटर लग रही है, बैक की क्वालिटी जो है वो ज़्यादा बेटर लग रही है, नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। OS एंड एंड्रॉइड वर्जन की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो मैं आपको ऑलरेडी फर्स्ट लुक में दिखा चुका हूं। कलर OS के साथ आपको ये जो टैबलेट है वो देखने को मिलता है। एंड काफी बढ़िया स्टॉक एंड्रॉइड वाली फीलिंग जो है वो आपको यहाँ पे टैबलेट मिलती है, क्योंकि किसी भी तरीके का फालतू का ब्लोटवेयर जो है वो आपको इंस्टॉल्ड नहीं मिलता है। एंड अगर मैं यहाँ पे एंड्रॉइड वर्जन की बात करूँ तो एंड्रॉइड 16 लेटेस्ट वर्जन जो है उसके साथ ही आता है। तो अगले 2-3 साल तक आपको यहाँ पे चिंता करने की जरूरत नहीं है। बाकी इस बात करें यहाँ पे कनेक्टिविटी की तो वाईफाई 6 के साथ ही आता है। एंड आपको यहाँ पे ब्लूटूथ वर्जन 5.4 का सपोर्ट जो है वो देखने को मिल जाता है। तो लेटेस्ट जितने भी डिवाइसेज हैं उन सबके साथ कनेक्टिविटी रिलेटेड आपको किसी भी तरीके का इशू जो है वो नहीं आने वाला। बाकी अगर आप टैबलेट खरीदेंगे तो ऑटोमेटिकली आप जो कंटेंट है उसको कंज्यूम करेंगे। एंड कंटेंट कंज्यूम करने के लिए जो स्पीकर्स हैं टैबलेट के अंदर वो अच्छे होने चाहिए, क्योंकि देखो बड़ी डिस्प्ले है, स्पीकर अगर लाइट होंगे, स्पीकर का मजा नहीं आएगा तो फिर काफी बेकार हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको 4 स्पीकर का सपोर्ट जो है, स्टीरियो स्पीकर्स का सपोर्ट जो है वो देखने को मिल जाता है। हमने इसका साउंड टेस्ट करा था, आप एक बार वो चेक करिए। ओके, जब भी हम टैबलेट की वीडियो करते हैं ना, हमारे को एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं कि भैया जो हमारा टैबलेट है उसके अंदर हमें पाम रिजेक्शन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। क्योंकि जब भी आप नोट्स वगैरह बनाते हैं तो भाई पाम रिजेक्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी मैं आपको एकदम पहले हाथ उठा के दिखा रहा हूँ, कीबोर्ड से हम नहीं लिख रहे, हम नॉर्मल इससे लिखेंगे, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे, पेन से लिख कर लेते हैं, सब्सक्राइब टू द चैनल। ओके, सो मैंने हाथ उठा के यहाँ पे लिखा। अभी पाम रिजेक्शन आपको नहीं पता चल रही है, काफी सारे यूट्यूबर्स इस तरीके से भी दिखा देते हैं, बट हम आपको प्रॉपर्ली यहाँ पे एक एक चीज जो है उसको करके दिखाएंगे जिससे आप लोगों को प्रॉपर्ली पता चल सके। तो हमने यहाँ पे कर लिया है पेन सिलेक्ट। एंड मैं अपना हाथ जो है उसको यहाँ पे रख रहा हूँ और अब मैं एक बार यहाँ पे लिखने की कोशिश करता हूँ कि क्या हमें यहाँ पे पाम रिजेक्शन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये मेरा हाथ यहाँ पे है और मैं इसके बाद यहाँ पे लिखने की कोशिश कर रहा हूँ सब्सक्राइब टू द चैनल, तो हमारा यहाँ पे लिख रहा है। तो ये वाला हाथ मेरा टच है, दैट मीन स्क्रीन पे आपका कभी भी हाथ टच होगा तो आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपका यहाँ पे चलेगा। मैं एक बार ही थोड़ा और दोनों हाथों को टच करके रखता हूं, तब देखते हैं क्या चलता है कि नहीं चलता। हम यहाँ पे पेन जो है वो थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। अब मेरा हाथ दोबारा से मैंने यहाँ पे रख दिया और ये वाला हाथ जो है वो मैं स्क्रीन के ऊपर रख के लिखूंगा। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं सब्सक्राइब टू द चैनल।
तो ये मैंने अगर लिखा, मेरा हाथ ये वाला यहाँ पे था, ये वाला हाथ पे यहाँ पे था, तब भी ये यहाँ पे चल रहा है, तो यस आपको यहाँ पे पाम रिजेक्शन मिल जाता है। तो इस 2026 चल रहा है एंड ये है एआई का जमाना। एंड अगर आपके टैबलेट में एआई वाले फीचर्स ना हो तो भाई फिर तो वो टैबलेट बेकार है। बट यहाँ पे आपको इस टैबलेट के अंदर भर भर के एआई वाले फीचर्स दिए गए। एंड फीचर्स की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आपको यहाँ पे सर्कल टू सर्च मिल जाता है, एआई राइटर का सपोर्ट मिल जाता है जो कि रफ पॉइंट्स को शेयरेबल कंटेंट बना के देता है, एआई फॉर्मेटिंग मिल जाती है आपको इसमें जो कि डॉक्यूमेंट नोट्स एंड आपकी समरीज जो है उनको ऑर्गेनाइज रखता है, हैंड राइटिंग फॉर्मूला कैलकुलेशन आपको यहाँ पे मिल जाती है, एआई समरी मिल जाती है, एआई डॉक्यूमेंट मिल जाता है, ऑटो जनरेटेड माइंड मैप्स एंड टेबल्स आपको यहाँ पे मिल जाता है, गूगल जेमिनाई का सपोर्ट मिल जाता है, एआई सर्च का सपोर्ट मिल जाता है, सर्कल टू नोट का फीचर जो है वो आपको मिल जाता है, ए रिकॉर्डिंग समरी आपको यहाँ पे मिल जाती है जो कि एक प्रोफेशनल ए रिकॉर्डर है फॉर क्लासेस, मीटिंग्स एंड इंटरव्यूज। तो सब कुछ आपका जो टैबलेट है उसी के अंदर रिकॉर्ड हो जाएगा एंड आपको किसी भी तरीके की चिंता करने की यहाँ पे जरूरत जो है वो नहीं पड़ेगी। और चीजों की बात करें तो आपको यहाँ पे एआई एडिटर का फीचर मिल जाता है जिसमें आप एआई क्लैरिटी यूज कर सकते हैं, आप यहाँ पे एआई अनब्लर यूज कर सकते हैं, एआई इरेजर यूज कर सकते हैं एंड साथ के साथ अगर आपकी इमेजेस में रिफ्लेक्शन वगैरह आ रही है तो एआई रिफ्लेक्शन रिमूवर का आप यहाँ पे इस्तेमाल करके वो जो रिफ्लेक्शन है उस फोटो में से यहाँ पे हटा सकते हैं। तो जैसे मैंने बोला भर भर के एआई वाले फीचर्स दिए गए एंड मोस्टली जितने भी यहाँ पे फीचर्स दिए गए वो सारे के सारे फीचर्स काफी ज्यादा यूजफुल हैं एंड आपके आगे चल के जब आप ये टैबलेट लेंगे बहुत ज्यादा काम में आने वाले हैं। बाकी इस कंटेंट आप दो ही तरीके से कंज्यूम कर सकते हैं, या तो आप जो कंटेंट है उसका साउंड जो है वो पूरी दुनिया को सुनाए या आप अकेले बैठ के उस कंटेंट का एक्चुअल में मजा लें। तो साउंड दुनिया को सुनाने के लिए तो हमें यहाँ पे 4 स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट दिया ही गया है, बट अगर आप अकेले बैठ के मजा लेना चाहते हैं तो हमारे पास यहाँ पे एनको बड्स 3 प्रो मॉडल भी है जिसमें आपको काफी बढ़िया बढ़िया फीचर्स मिल जाते हैं। जैसे आपको यहाँ पे डुअल डिवाइस पेयरिंग मिल जाती है, आपको यहाँ पे IP55 की रेटिंग मिल जाती है, आपको यहाँ पे 54 आवर्स का मैसिव बैटरी बैकअप जो है वो देखने को मिल जाता है विद द केसिंग। एंड आप समझ सकते हैं कि मतलब एक बार ही चार्ज करिए एंड यू आर गुड टू गो, मतलब अगले 5-7 दिन तो आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। साथ के साथ आपको यहाँ पे फास्ट चार्ज का सपोर्ट जो है वो भी देखने को मिल जाता है इसके अंदर। 10 मिनट अगर आप इसको चार्ज करते हैं तो ऑलमोस्ट 4 घंटे का आपको यहाँ पे प्ले टाइम जो है वो इसके साथ मिलने वाला है। तो जैसे मैंने बोला काफी सारे बढ़िया फीचर्स जो हैं वो आपको इसमें मिल जाते हैं। हमने इसका साउंड टेस्ट भी करा था, आप एक बार इसकी साउंड सुनिए। मैं अब क्यों होश में आता नहीं, सुकून ये दिल क्यों पाता नहीं, क्यों तोड़ूं खुद से ओ तेरा मेरा प्यार देख चन ओले बदलदा टकुआ नाले टकू तू ए टॉपर ते पड़ाकू असि पहाड़ा वाले टकू ना असि चढ़दे। तो ये आपने इस प्रोडक्ट का साउंड सुना जो हमारे एनको बड्स 3 प्रो है। भाई मैं अगर अपना एक्सपीरियंस आप लोगों को सुनाऊं तो वोकल्स आर ऑन अ प्रिटी गुड नोट, बहुत ही क्लियर, बहुत ही मतलब सूदिंग वोकल्स जो हैं वो आपको मिलते हैं। ऐसा नहीं लगता कि कान में कोई चिल्ला रहा है, बहुत ही क्लियर मिलेगा, कोई डिस्टॉर्शन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। बेस इज एक्चुअली ऑन अ गुड नोट, बहुत अच्छा पंची बेस आपको यहाँ पे जो है मिलता है एंड क्लियर बेस मिलता है। मतलब ऐसा भी नहीं होगा कि बेस में भै 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 करके आवाजें आती है ना, वो वाली चीज नहीं है। बहुत ही पंची, बहुत ही क्लियर बेस मिल रहा है। एंड ट्विटर्स मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि ऐसे ट्विटर्स मिलेंगे। ट्विटर्स आर गुड नोट, मतलब ऐसा नहीं लगता कि कान में चिक चिक ऐसे करके बजे जा रहा है, बहुत ही डिसेंट तरीके से यहाँ पे बज रहा है। ओवरऑल जो साउंड क्वालिटी हमें यहाँ पे इसकी मिलती है वो काफी डिसेंट है। आपने सुना, आई होप आपको चीजें जो हैं वो समझ भी आए होंगी। बाकी ऐसे करके शायद जस्टिफिकेशन नहीं मिलेगी, बट जब तक आप इसको ट्राई नहीं करेंगे ना आपको पता नहीं चलेगा कि ये प्रोडक्ट कैसा है। सो अगर आप एक TWS भी लेने का सोच रहे हैं ना अलग से, तो ये आपकी बकेट लिस्ट के अंदर जरूर होना चाहिए। ओके, अब बात कर लेते हैं मुद्दे की, जिस चीज के लिए आप वेट कर रहे हैं कि इस टैबलेट का प्राइस क्या कंपनी ने रखा है। तो अगर आप ये टैबलेट लेने का सोच रहे हैं तो कंपनी ने यहाँ पे इसका प्राइस रखा है 29,999 रुपीज का। एंड ओवरऑल अगर हम स्पेक्स वगैरह देखते हैं तो काफ़ी प्राइस जो है वो यहाँ पे जस्टिफाई करता है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे डिस्प्ले दिखाया, मैंने आपको यहाँ पे साउंड क्वालिटी सुनाई, मैंने आपको यहाँ पे जो कैमरा है वो दिखाया, किस तरीके से सारी चीज़ें काम करती हैं। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको यहाँ पे मिल जाता है, 2.5K वाला आपको यहाँ पे डिस्प्ले भी मिल जाता है, एक मैसिव डिस्प्ले 12.1 इंच का मैसिव डिस्प्ले आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ओवरऑल जो क्वालिटी है, एक मैसिव बैटरी के साथ आपको ये जो मिलता है, तो ओवरऑल जो सारी चीज़ें हमें मिल रही हैं वो एक कंप्लीट पैकेज की तरह हमें यहाँ पे इस टैबलेट के अंदर जो है वो देखने को मिल जाती है। सो गाइस, ये था हमारा फुल डेडिकेटेड रिव्यू ऑफ द ओप्पो पैड 5 मॉडल। एंड अगर आप अकेले बैठ के, जैसे मैंने बोला, कंटेंट का मजा लेना चाहते हैं तो आप बड्स 3 प्रो जो है उनके बारे में भी यहाँ पे सोच सकते हैं। आई होप आपको जो चीज़ें हैं वो समझ आई होगी, आपको सारी की सारे फीचर्स समझ आए होंगे। एंड अगर आप इस टैबलेट को लेने का मन बना रहे हैं तो मैंने प्रोडक्ट जो है उसको टैग कर दिया है, मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक जो है वो भी दे दिया है, आप वहाँ से जाके परचेज कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो जो है पसंद आई होगी। मिलते हैं एक और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस, बाय बाय।